नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के उप विकास आयुक्त, धालू अनुमंडल पदाधिकारी, निकायों के विशेष पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी एवं जिस्को की टीम शामिल रही। इनके द्वारा तमाम नदी घाटों की सफाई, नदी के जल स्तर एवं घाटों में आने वाले व्रतधारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस दौरान तमाम पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में छठ महापर्व को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने को लेकर कटिबद्ध है और इसी के निमित्त शहर के तमाम नदी एवं छठ घाटों को तैयार किया जा रहा है। सभी नदी घाटों में लाइट, पेयजल, जाने आने के मार्ग समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कई घाटों को बड़ा किया जा रहा है जो डेंजर जोन में नहीं है। साथ ही जो भी इलाका डेंजर जोन में है उसे चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां बैरिकेडिंग भी की जा रही है। उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से अपील की है कि डेंजर जोन में न जाए और सही स्थानों पर ही भगवान भास्कर को अर्घ्य दे। देखिए, सभी छठ घाटों को हमारी सरकार पूरे इस लोक आस्था के महापर्व में आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी पूरी सरकार जो है वचनबद्धता के साथ लगी हुई है। ये लोक आस्था का महापर्व है और ये इस पर्व को कैसे हम अच्छे तरीके से मनाएं और सुरक्षित होकर मनाएं। बहुत जगह चेंजर रूम की ज़रूरत है, बहुत जगह थोड़ी बहुत अभी और सफाई की ज़रूरत है। उसी के लिए आज हमने, हमारे उपायुक्त भी आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए हैं। हमारे डीडी साहब, एसडीएम साहब, दो निकाय के विशेष पदाधिकारी, जिसको के महाप्रबंधक कैप्टन धनंजय मिश्रा, टाटा स्टील के अधिकारी अमित सिंह जी और कई पदाधिकारी शामिल हैं और हम लोग घूम रहे हैं कि क्या काम बच गया है और जो डेंजर जोन है उसमें कैसे हम गोताखोर वगैरह को लगाएं ताकि कोई अप्रिय घटनाएं नहीं घटें। आपके माध्यम से लोगों से हम प्रार्थना भी करेंगे कि जो भी डेंजर जोन है उस डेंजर जोन से थोड़ा दूर रहें और बहुत सारे नए इलाके चिन्हित किए गए हैं जो सुरक्षित हैं। उन इलाकों में लोक आस्था का महापर्व मनाएं। बहुत साफ़ सुथरा भी हुआ है और भी हो रहा है। बिजली की भी व्यवस्था हो रही है, पानी पीने का पानी की भी व्यवस्था हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोग इस लोक आस्था का महापर्व को बहुत सादगी के साथ मनाते हैं लेकिन सुरक्षित होकर भी मनाएं। नहाए खाए के साथ ही महान लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। लोहन नगर, जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में छठ की तैयारी जोर शोर से जारी है। इधर छठ व्रतियों की सेवा में सामाजिक और राजनीतिक संगठन जहां पूरी तन्मयता के साथ जुटी हुई है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी से छठ घाटों की साफ सफाई से लेकर विधि व्यवस्था को संभालने में जुटी हुई है। शुक्रवार को मानगो मंडल कांग्रेस की ओर से मानगो चौक पर 2100 छठ व्रतियों के बीच सूप व अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शिरकत की और अपने हाथों से व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण किया। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का मानगो मंडल कांग्रेस की ओर से स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया कि लोक आस्था के इस महापर्व में प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पवित्रता के इस महापर्व में पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी और छठ मैया से राज्य की खुशहाली और तरक्की की कामना की। साथ ही मानगो मंडल कांग्रेस के प्रयासों की उन्होंने सराहना की। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानगो चौक पे
हम लोग सूप वितरण कर रहे हैं। जो सूप हम लोग का फल और फूल पूजा सामग्री से भरा हुआ है। हम लोग 2100 श्रद्धालुओं के लिए सूप का व्यवस्था किए हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु से हम लोग का हो सके उतना हम सूप का वितरण कर रहे हैं। 2100 का मात्रा है जो सूप का वितरण हम लोग कर रहे हैं। सूप का वितरण माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के हाथों से किया गया है। जमशेदपुर में सूर्य उपासना के महापर्व की तैयारी में सभी श्रद्धालु जुटे हुए हैं। वहीं चित्रकार भी अपनी कला के माध्यम से आदित्य L1 संदेश को सभी भक्तों तक पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। ये नजारा मानगो का है, जहां स्वर्ण रेखा पुल के नीचे पत्थरों पर आदित्य L1 को देखते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए छठ व्रतियों को दर्शाया गया है, जिसे चित्रकार वीरेंद्र नारायण सिंह के द्वारा दर्शाया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए वीरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को आदित्य L1 की सफलता की हम शुभकामनाएं देते हैं, जहां सूर्य उपासना के महापर्व में आने वाली छठ व्रती महिलाओं तक आदित्य L1 का संदेश हम देने के प्रयास में जुटे हुए हैं। और अब भारत पूरे विश्व का पहला देश बनेगा, जहां हम भगवान सूर्य देव की अगल बगल होने वाली गतिविधियों को जान सकेंगे। 6 सालों से कर रहे हैं और हर साल मैं थीम देता हूँ, एक मतलब लोगों को संदेश देता हूँ। इस बार संदेश है कि हमारा कि आदित्य L1 हमारे जो अब जनवरी में पहुँचने वाला है, उस पर मैं छठ पर्व पे उसको याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता को कि अब हमारा भारत सूर्य के करीब पहुँच चुका है और उससे अब हमें उसके साथ और वैज्ञानिकों को शुभकामना और उनकी उन्नति के लिए शुभकामना बधाई देना चाहिए। और इस पे याद रखने के लिए जनता को मैंने ये संदेश दिया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध त्योहार नाग पंचमी के मौके पर जमशेदपुर शहर में भी नाग देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पेड़ों के नीचे लोग फल, दूध, पुष्प आदि अर्पित करते नजर आए। बता दें, इस दिवस में नाग देवता को प्रसन्न करने एवं परिवार की सुख शांति की कामना के लिए सभी पूजा अर्चना करते हैं। पूरे दक्षिण भारत में इस त्योहार की काफी मान्यता है। जमशेदपुर में भी सुबह से ही तमाम दक्षिण भारत के निवासी अलग अलग इलाकों में पेड़ों के नीचे पूजा पाठ करते नजर आए। पूजा करने वाली महिलाओं ने कहा कि नाग देवता की पूजा कर सभी अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। मनाते हैं, इसको नाग चतुर्थी बोलते हैं और नागुल चौथी तेलुगु में बोलते हैं। ये हम लोग सांप को घर परिवार समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए भविष्य में शांति हो, सब मनोकामना नाग देवता से हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसका हम लोग पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं? ये हम लोग स्पेशली आज तिल बोलते हैं, सफ़ेद तिल, काला तिल और गुड़, इसका हम लोग मिश्र करके उसका लड्डू बना के और सूखा भी करके उसको हम लोग भगवान के नाग के जो बिल के अंदर में डालते हैं। तिल मेन है इसमें, काला तिल मेन है और सांप नहीं है, ये नाग देवता हम लोग मानते हैं उसको। तो बस घर के सुख समृद्धि के लिए हम लोग इसका पूजा करते हैं। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ईस्ट प्लांट बस्ती में अपराधियों ने युवक पर फायरिंग कर दी। इस घटना में परवेज नामक युवक घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया और घायल को इलाज के लिए GMH लेकर पहुंचे, जहां परवेज की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली सत्तू गौड़ ने चलाई है। पुलिस ने सत्तू गौड़ को हिरासत में ले लिया है। लोगों ने बताया कि बाइक चलाने को लेकर बस्ती में विवाद हुआ, जिसके बाद सत्तू गौड़ ने ताबड़तोड़ गोलियां चला। मामले की जांच कर रही है। इस प्लांट बस्ती में गोली चलने की सूचना थी। इसका सत्यापन किया गया तो पाया गया कि बस्ती के ही निवासी द्वारा आपसी रेस ड्राइविंग को लेकर विवाद के चलते गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति के जख्मी होने की सूचना है। जो जख्मी है उसको टीएमसी हाँ, जो गोली चलाई उसको चिन्हित भी कर लिया गया, उसको डिटेन कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।